एक अफसोसनाक वाक़या लाहौर में रिपोर्ट हुआ, उसके बारे में 1 जुलाई को फर्स्ट कॉल आई। 2 फॉरेनर लड़कियां अगवा हो गई और उनके लिए रैंसम मांगा जा रहा है। ये पहली कॉल लैंड करती है सेफ सिटी में 12:40 पे। कार्लोस नामी एक शख्स कॉल करता है और वो बताता है कि मैं यहाँ से कॉल कर रहा हूँ और मेरी एक बच्ची और उसकी दोस्त पाकिस्तान आए थे। अब मुझे पता लगा है कि वो अगवा हो गए। पहले वो मुख्तलिफ लोगों से मिलते रहे और उसके बाद आज इत्तला ये आई है कि वो अगवा हो गए, उनकी ज़िंदगी ख़तरे में है। 1 जुलाई को गैर मुल्की लड़कियों के अगवा की सेफ सिटी को कॉल मसूल हुई। कॉल मसूल होने के फौरी बाद कार्रवाई शुरू कर दी गई। डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान की प्रेस कॉन्फ्रेंस बोले लड़की की वालिद को भेजी गई तस्वीर से गाड़ी का नंबर ट्रेस हुआ और मुलजिमान गिरफ्तार हुए। गाड़ी की लोकेशन से रजादार को ट्रेस किया गया। केस के मरकजी किरदार बॉस समेत तमाम मुलजिमान जेर हिरासत है। तमाम कानूनी तकाजे पूरे किए गए। मुतासरा गैर मुल्की खातून पुलिस कार्रवाई से मुतमईन है। गैर मुल्की खातून से ज्यादती और तशद्दुद केस का मरकजी किरदार बॉस की असल शनाख्त हो गई। बॉस का असल नाम वहीद और वो उकाड़ा का रिहायशी है। पुलिस ज़राए के मुताबिक वहीद उर्फ बॉस को रजादार ने गैर मुल्की खातून को डराने धमकाने के लिए बुलाया था। बॉस और उसके गनमैन ने गैर मुल्की खातून को जान से मारने की धमकियां दी और तशद्दुद का निशाना बनाया। बॉस के पास सिक्योरिटी गार्ड ने गैर मुल्की खातून को मुबैना तौर पर ज्यादती का निशाना भी बनाया। मुलजिम से तफ्तीश का अमल जारी। गैर मुल्की खातून के अगवा और मुबैना ज़्यादती का केस। पुलिस ज़राए के मुताबिक गैर मुल्की खातून से वीडियो लिंक के जरिए तफ्तीश की जाएगी। ज़रूरत पड़ने पर एम्बेसी से रब्ता करके पाकिस्तान भी बुलाया जा सकता है। गैर मुल्की खातून से शवाहिद और तफ्तीश के लिए मोबाइल फ़ोन फॉरेंसिक के लिए मांगे गए हैं। खातून का मोबाइल फ़ोन फॉरेंसिक के लिए देने से इनकार। मुलजिमान के मोबाइल फ़ोन भी फॉरेंसिक के लिए भेजे जा चुके हैं। बिजली की तलब लेस्को के सिस्टम पर भारी पड़ गई। ओवरलोडिंग से ट्रांसफार्मर जलने लगे। मुतासरा इलाकों में 12 से 14 घंटे तक बिजली की बंदिश मामूल बन गई। ताजपुरा, हरबंसपुरा, दरोखा वाला, कान्हा, शाहदरा, इमामिया कॉलोनी, फिरोज वाला, अलामा इकबाल टाउन में घंटों बिजली बंद। मुस्तफाबाद, आमिर टाउन, ताजबाग के इलाकों में ट्रांसफार्मर जलने के बायस घंटों बिजली बंद होने की शिकायत। लेस्को की तलब 3900 मेगावाट तक पहुंच गई। शाम और रात के औकात में शॉर्टफॉल 500 मेगावाट तक पहुंच गया। लाहौर समेत पंजाब भर में गर्मी और हब्स की लहर जारी। हीट वेव और हीट स्ट्रोक का खदशा बढ़ गया। शदीद गर्मी और हब्स से शहरियों को सांस लेने में मुश्किलात। अस्पतालों में जल्दी अमराज कल्ब, सांस चढ़ना, चकराना और नींद बेहोशी के सैकड़ों मरीज रिपोर्ट। शहर के 5 बड़े सरकारी अस्पतालों में एक हफ्ते में हीट स्ट्रोक से मुतासरा 500 से ज़ायद मरीज रिपोर्ट हुए। मेव अस्पताल की इमरजेंसी में 150 से ज़ायद मरीज लाए गए। जीना अस्पताल 130, सर्विसेज 105, जनरल 60 और गंगाराम अस्पताल में 75 मरीज रिपोर्ट हुए। मौसम तब्दीली के साथ ही लाहौर समेत पंजाब भर में डेंगू केसेस में इजाफा। सूबे में डेंगू के कन्फर्म मरीजों की तादाद 39 और लाहौर में 9 तक जा पहुंची। शहर में 30,000 से ज़्यादा डेंगू हॉटस्पॉट मौजूद। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी की जानिब से डेंगू सर्वेलेंस ताहाल शुरू न की जा सके। वज़ीर सेहत पंजाब ख्वाजा इमरान नज़ीर बोले डेंगू हॉटस्पॉट पर मुकम्मल फोकस किया जा रहा है। जिस घर से लार्वा बरामद हो वहाँ पर रेड स्टिकर लगाया जाएगा। सूबाई वज़ीर सेहत व आबादी ख्वाजा इमरान नज़ीर की डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली जाज से मुलाकात। सेहत आमा और अवामी फलाह से मुतालिक अमूर पर तबादला ख्याल। सफाई, डेंगू की रोकथाम और मौसमी बीमारियों से बचाव पर गौर। मानसून की आमद से कबल इंसदाद डेंगू कार्रवाइयों का भी जायजा लिया गया। ख्वाजा इमरान नज़ीर बोले अवाम को मयारी तबी सहूलियात की फराहमी अवलिन तरजीह है। तमाम मुतल्लिका इदारे बाहमी राब्ते और मौसर हमाही से काम करें। मसाइल के बर वक्त हल को यकीनी बनाया जाए।
चेयरमैन पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी मौज़म इकबाल सिप्रा ने 19 अफसरान के तकर्रुर और तबादले कर दिए। 14 इन्फोर्समेंट और 5 ऑडिट अफसरान के तकर्रुर और तबादले किए गए। चेयरमैन PRA मौज़म इकबाल सिप्रा कहते हैं मुख्तलिफ इजला और फील्ड फॉर्मेशन में अफसरान को नई जिम्मेदारियाँ सौंपी गई हैं। अफसरान की तैनाती मेरिट, तजर्बे और इंतजामी ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए की गई। तकर्रुर और तबादलों का मकसद इदारे की इंतजामी इस्तेदाद और कारकर्दगी को मज़ीद मौसर बनाना है। सूबाई दारुल हुकूमत में 2 ट्रैफिक हादसा, 2 अफराद जाँ भाग। जेल रोड पर 2 मोटरसाइकिल सवार वन व्हीलिंग करते हादसा के शिकार। एक नौजवान जाँ भाग, दूसरा जख्मी हो गया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक दोनों मोटरसाइकिल सवार वन व्हीलिंग करते आपस में टकराए। लाश को मुर्दा खाने मुंतकिल कर दिया गया। गोपेरा दरियाए रावी के करीब ट्रैक्टर ट्रॉली ने एक शख्स को कुचल डाला। 65 साला असलम नामी शहरी मौका पर जाँ भाग। निजी स्कूलों की मौजें खत्म, अब कोई स्कूल रजिस्ट्रेशन के बगैर नहीं चलेगा। वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात की हिदायत पर गैर रजिस्टर्ड स्कूलों अकेडमियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी ने एक ही रोज़ में 744 गैर रजिस्टर्ड स्कूलों अकेडमियों को नोटिस जारी कर दिए। गैर रजिस्टर्ड स्कूल और अकेडमी मालिकान को 3 रोज़ के अंदर रजिस्ट्रेशन कराने की हतमी हिदायत। वज़ीर तालीम बोले खिलाफ वर्जी पर सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। पंजाब जुडिशल अकेडमी के बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट का 42वां इजलास। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम ने इजलास की सदारत की। इजलास में जस्टिस जवाद हसन और जस्टिस अहमद मोहम्मद अवैस खालिद की शिरकत। रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज लाहौर भी इजलास में शरीक हुए। हुकूमत पंजाब की नुमाइंदगी करने वाले दीगर मेंबरान ने भी मीटिंग में हिस्सा लिया। DG जुडिशल अकेडमी जस्टिस रिटायर्ड सरदार अहमद नईम ने शुरा का इस्तकबाल किया और गुलदस्ते दिए। इजलास के दौरान अकेडमी के मुख्तलिफ एजेंडा आइटम्स पर गौर और अहम फैसले किए गए। सूबाई दारुल हुकूमत में दूध और दही की सरकारी कीमतों पर अमल दरामद ना हो सका। मुख्तलिफ इलाकों में दुकानदार सरकारी निरखों से ज़ायद कीमतें वसूल करने लगे। दूध की सरकारी कीमत 220 रुपये, दुकानों पर 240 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त होने लगा। दही 300 रुपये किलो में बिकने लगी। शहरी रोज़मर्रा इस्तेमाल की अशिया महंगे दामों खरीदने पर मजबूर। शहरियों का हुकूमत से अशिया ख़ुरनोश पर रिलीफ देने का मुतालबा। डायरेक्टर ऑपरेशन सद्दाम हुसैन की ज़ेर सदारत इजलास। सहूलत बाज़ारों की कारकर्दगी, आवाम को रिलीफ की फराहमी और इंतज़ामी। डायरेक्टर ऑपरेशन सद्दाम हुसैन नाकस कारकर्दगी पर 0 टॉलरेंस अख्तियार करने का फैसला। कारकर्दगी के मुकर्रर अहदाफ हासिल न करने वाले अफसरान को शो का नोटिस जारी। सहूलत बाज़ार इंचार्ज DG खान को नाकस कारकर्दगी पर मुअत्तल कर दिया गया। रेस्क्यू 1122 और PGMA बेहतरीन इंतजाज में फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। PGMA को मज़ीद जदीद बनाने के लिए नए आलात ख़रीदे जा रहे हैं। इंसानी जानें बचाने के लिए रेस्क्यू सिस्टम में ड्रोन्स मुतारिफ करवाए जा रहे हैं। फील्ड स्टाफ के लिए वॉकी टॉकी सिस्टम को मज़ीद बेहतर बनाया जा रहा है। सैलाब की सूरत हाल से निपटने के लिए हम खुद हर वक्त फील्ड में मौजूद होंगे। साल 2025 बहुत सख्त वक्त था। वज़ीर आला ने सूरत हाल को खुद मॉनिटर के। गुज़िश्ता बरस सैलाब के दौरान तमाम इदारों ने बेहतरीन अंदाज में काम किया। वज़ीर सेहत और चेयरमैन काबीना कमेटी बराए डिज़ास्टर मैनेजमेंट ख्वाजा सलमान रफ़ीक का खिताब। सेक्रेटरी इमरजेंसी सर्विसेज पंजाब डॉक्टर रिजवान नसीर कहते हैं साल 2025 का सैलाब एक बहुत बड़ा चैलेंज था। रेस्क्यू 1122 ने बर वक्त ऑपरेशन करते हुए लाखों लोगों और जानवरों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। शहरियों को चाहिए कि वो बरसात के पेश नज़र अपनी छतों को अभी से चेक कर लें। आज भी दरियाओं में डूबने के वाक़यात सामने आ रहे हैं। शहरी याद रखें कि ज़िंदगी बहुत कीमती है, उसकी हिफाजत करें। रेस्क्यू टीमें दिन रात आवाम की मदद के लिए तैयार हैं।